हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं टाटा केमिकल्स के बारे में। उम्मीद है आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज के दिन बात करें, तकरीबन 3% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर बात करें तकरीबन 28 रुपीज की गिरावट हमें देखने को मिली। अगर आज के दिन हम लोग बात करें लो की, तो इसने लगभग 900 के लेवल्स को ब्रेक डाउन दिया, यानी कि 899 का इसने लो बनाया। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो काफी गिरावट देखने को मिली। जहाँ और सब स्टॉक्स के अंदर हमें तेजी देखने को मिली, वहां पर इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। मैं ये जो डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये टिकर टेप के वेबसाइट से मैं शेयर कर रहा हूं। आप जाकर खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं, पब्लिकली वहां पर अवेलेबल है। यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको फोरकास्ट एंड रेटिंग्स। तो यहाँ पर देखिएगा किसी भी तरह की यहाँ की रेटिंग्स नहीं आती हुई दिख रही है, तो आप सोच समझ के काम करिएगा इस स्टॉक्स के अंदर। मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि बहुत ही मायने यहाँ पर रखती है टाटा ग्रुप की कंपनी के लिए। अगर यहाँ पर चर्चा करें हम लोग म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में, तकरीबन 10.5% की हिस्सेदारी है दिसंबर 2024 के क्वार्टर में। अगर कंपेयर कर ले पिछले क्वार्टर से, यानी कि सितंबर 2024 से कंपेयर करें, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 2% की स्टेक्स बढ़ाई है इस क्वार्टर के अंदर। अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ पर रिटेलर्स के पास तकरीबन 28% की हिस्सेदारी थी सितंबर 2024 के अंदर, तो वहीं पर हम लोग चर्चा करें यहाँ पर दिसंबर 2024 के अंदर, तो यहाँ 2% की हिस्सेदारी यहाँ पर रिटेलर्स ने घटाई, यानी क्लियर है कहीं ना कहीं इस 2% को इस म्यूचुअल फंड ने बाई किया है। अगर हम लोग चर्चा करें टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है स्टॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर आप देखिए आईसीआईसी प्रू की हम लोग बात करें, इसकी वेटेज 0.96% निकलती हुई आ रही है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड की बात करें, इसकी वेटेज 0.52% निकलती हुई आ रही है। अगर डीएसपी मिड कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 0.87% निकलती हुई आ रही है। यहाँ पे देखें तो कोटाक फ्लेक्सी कैप फंड भी है, 0.78% के साथ वेटेज रख रही है। तो यहाँ पे आप नजर देखिएगा कोटाक की जो है यहाँ पर 2 इन्वेस्टमेंट फंड यहाँ पर लगे हुई है। मैं इसके क्वार्टर्स के नतीजे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तभी आप किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी आपको नहीं दे रहा हूँ। उम्मीद है इन नंबर्स आपको क्लियरली दिख रहा होगा। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर कर लेते हैं। ये है दिसंबर 2023 का, ये है दिसंबर 2024 की। अगर रेवेन्यू के अंदर बात करें, लगभग 4% की गिरावट हमें देखने को मिली। अगर नेट प्रॉफिट के अंदर की बात करें, नेट प्रॉफिट के अंदर देखिए काफी खतरनाक गिरावट देखने को मिली। जहां दिसंबर 2023 के अंदर 158 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी, यहाँ पर देखिएगा ये नेट प्रॉफिट आपको माइनस में नजर आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली समझ में आपको आ गया होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी बुरे नतीजे आए हैं टाटा केमिकल्स के। मैं यहाँ पर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैं सितंबर 2024 के क्वार्टर्स को कंपेयर कर रहा हूं दिसंबर 2024 के क्वार्टर से, तो यहाँ पर क्लियरली रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिली तकरीबन 10.23% के हिसाब से। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी काफी खतरनाक गिरावट देखने को मिली। यानी सिंपल हम लोग कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें, नंबर्स काफी बुरे इसके आए। तो हो सकता है इसका भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं इसके ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। हम लोग आ गए चार्ट पे, 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है क्लियर। उम्मीद है कि आपको क्लियरली ये चार्ट दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप देख रहे होंगे क्लियरली साइड जोन में आपको ट्रेंड करता हुआ दिख रहा होगा, यानी कि एक रेंज बाउंड में काम करता हुआ दिख रहा है। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल है आपके मार्च 2024 की कैंडल। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ब्रेकडाउन के लिए, तो ये दिसंबर 2024 की कैंडल है। तो आप समझ सकते हैं कितने लंबे समय से ये एक जोन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। मैं यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाने की कोशिश करूंगा किस रेंज में ये ट्रेड कर रहा था। उम्मीद है आपको ये रेंज क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसका जो अपसाइड का रेंज था वो था 1162 रुपए का। इसी लेवल से बाद इसके पास रिजेक्शन हमें देखने को मिला। एक बार नहीं, कई दफा इसी रेंज के पास से इसने रिजेक्शन दिखाया। और डाउन साइड में हम लोग सपोर्ट लेवल्स की बात करें, सपोर्ट लेवल्स निकलती हुई आई है 1998 से लेकर 1992 के बीच की। तो इस रेंज में ये आपका ट्रेड करता हुआ दिख रहा है पिछले कई महीनों से। यहाँ पर आप क्लियरली दिख रहे होंगे, बट एट द एंड कहीं ना कहीं दिसंबर 2024 के अंदर इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली, यानी कि कहीं ना कहीं क्वार्टर्स की वजह से गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। मैं जो यहाँ पर आपको सपोर्ट दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं एक इंडिकेटर की हेल्प से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये इंडिकेटर खुद से लगाकर भी खुद से चेकआउट कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से। ये इंडिकेटर पब्लिकली अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। अगर यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर डाउन साइड में नहीं दिख रहा होगा, तो मैं टाइम फ्रेम को चेंज करूंगा। 1 डे की जगह पे मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में करूंगा, तो मे बी आपको क्लियरली यहाँ पर दिखता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं इस लाइंस की बात कर रहा हूँ। इसकी मैं रेंज की अगर बात करूँ तो ये 775 से लेकर 835 की रेंज की निकलती हुई आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं पहला सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो यहाँ पर भी आप देखिएगा इस लेवल के आसपास भी यहाँ पर सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तो बट कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में आपको नजर आता हुआ दिखेगा। अगर अपसाइड में रिजेक्शन लेवल्स की बात करें, तो ये जो आप
आप लाइन देख रहे हैं, ये ही इसका रिजेक्शन लेवल्स निकलता हुआ रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, इसकी रेंज निकलती हुई 1074 से लेकर 1162 तक। अगर मैं कुछ और चीजों को लेकर चर्चा करूं इस स्टॉक्स के अंदर, ये स्टॉक्स अपने 50 डीएमए के काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50 डीएमए मूविंग एवरेज की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई 1009। अगर साथ ही साथ बात करें 200 डे मूविंग एवरेज की, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई 1052। तो आपको इस स्टॉक्स के अंदर अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह का जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करना, सोच समझ के काम करिएगा टाटा केमिकल्स के अंदर।